तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आप यूट्यूब चैनल वीर एकेडमी पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने जाना है कि किसी भी सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसको हम किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने जाना है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि एक सब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको हम किसी भी सेंटेंस से किस तरह से अलग करेंगे और कैसे पहचानेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में, यानी कि प्रेडिकेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसको पहचानने का क्या तरीका है। इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को, तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के लिए स्ट्रक्चर है आपका सबसे पहले वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेडिकेट को सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला है हमारा वर्ब। ठीक है, सबसे पहला पार्ट इसका क्या है? वर्ब है। दूसरा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और तीसरा हमारा क्या है? कंप्लीमेंट है। यानी कि प्रेडिकेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा है कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये वर्ब क्या है? यानी जो भी सब्जेक्ट कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, वो उसका क्या हो जाता है? वर्ब। और उसके काम करने का प्रभाव जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर पड़ता है वो क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है कंप्लीमेंट। और मैं ये चाहता हूं कि कंप्लीमेंट का टॉपिक है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वर्ब के बारे में। ठीक है ना, कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब को हम अलग करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा एग्जांपल है राम स्लीप्स। ठीक है, राम स्लीप्स। तो आपको याद होगा कि पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो प्रेडिकेट पहचानने का तरीका हमने बताया था कि जब भी सेंटेंस में आपको वर्ब मिल जाए, ठीक है ना, जब भी आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए? वर्ब मिल जाए, तो वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो वर्ब आपका यहां पर है स्लिप्स, और स्लिप्स से पहले जो वर्ड हुआ ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग केवल प्रेडिकेट की बात करेंगे। तो इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या हो गया? स्लिप्स। और प्रेडिकेट का कौन सा पार्ट है? तो हम बताएंगे क्या है? वर्ब है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक वर्ड है, कितने वर्ड है? केवल एक वर्ड है, तो वो वर्ड हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में अगर केवल एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का कौन सा? वर्ब हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं ही डांस्ड। तो ही डांस्ड में अगर हम देखेंगे तो डांस्ड भी हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, डांस्ड भी क्या है? वर्ब है, वही नाचने वाला डांस। ठीक है, तो अगर ये वर्ब हो गया तो इसका मतलब इधर हमारा हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो बचा यही हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में क्या है? वर्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्याम प्लेज। श्याम प्लेज में हमें दिखाई दे रहा है कि श्याम क्या है? सब्जेक्ट है। श्याम क्या है? सब्जेक्ट है। और श्याम काम क्या कर रहा है? प्लेज, खेलने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद ये बचा हमारा वर्ब, और यही वर्ब हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि दे लाफ। ठीक है, दे लाफ। तो दे लाफ यानी कि वे हंसे या वे हंसते थे। तो इसमें हंसने का काम कौन करता था? दे। तो दे क्या हुआ? सब्जेक्ट है ना, दे क्या हुआ? सब्जेक्ट। और इसने जो काम किया, इसके बारे में हम जो बात बोल रहे हैं हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में देखा जाए तो एक ही वर्ड है, इसका मतलब ये वर्ड क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी सिंग्स। इसमें भी सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा है सी, और ये सी काम क्या कर रही है? सिंग्स, यानी गीत गाने का काम कर रही, गाने का काम कर रही है, इसलिए ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में केवल सिंगल वर्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया?
वर्ब हो गया। अब बताइए कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के इस वर्ब को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर प्रेडिकेट पार्ट में दो वर्ड हो गए, क्या हो गए, दो वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट पार्ट में अगर दो वर्ड हो गए आपके, तो उसमें एक आपका होगा वर्ब और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक क्या होगा, वर्ब और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। यानी कि काम करने का प्रभाव जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ही राइट्स ए पेन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब हमारा क्या है, राइट्स है, इसलिए यहां से पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी कि राइट्स ए लेटर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो अब इस राइट्स अ लेटर में प्रेडिकेट की बात कर लिया जाए तो इसमें कितने वर्ड हैं आपके, दो हैं। ठीक है, कितने हैं, दो। यानी कि एक तो यहाँ पे काम हो रहा है वर्ब का, और काम क्या कर रहा है, क्या वर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट क्या है, राइट्स ए लेटर, और इस प्रेडिकेट में वर्ड कितने हैं, दो वर्ड हैं। ठीक है, जब दो वर्ड हैं तो आपको पता है कि सब्जेक्ट पार्ट के तुरंत बाद क्या आता है, हमारा वर्ब आएगा। ठीक है, और प्रेडिकेट स्टार्टिंग कहां से होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो वर्ब हमारा हो गया सबसे पहले इसमें का राइट्स। ठीक है, इसमें का क्या हो गया, राइट्स, और ये जो ए लेटर है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। यानी कि इसके राइट करने का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, लेटर पर पड़ रहा है, लेटर लिख रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और राइट करने का काम क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोला कि आई बॉट अ पेन, क्या खरीदा, आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा। तो इसमें बॉट क्या है, वर्ब है, बॉट क्या है, वर्ब है, और जैसे हमको वर्ब मिल गया तो वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। और इस प्रेडिकेट में बात किया जाए तो बॉट हमारा हो गया वर्ब, और ए पेन क्या हो गया, ए पेन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि सी कुक्स फूड, सी कुक्स, कुक्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब हो गया यहीं पर, मतलब इससे लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट में हमने देखा तो कितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं। अब जब दो वर्ड हैं इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला वर्ड हमारा वर्ब होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, पहला वर्ड क्या हुआ, वर्ब, और दूसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि माय फादर रीड्स ए न्यूज़पेपर। ठीक है, रीड्स ए ना करके हम यहाँ पे रीड्स द कर लेते हैं। ठीक है ना, अगला एग्जांपल है हमारा माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, और इस सेंटेंस में बात करें तो रीड्स हमारा क्या है, वर्ब है, इसलिए यहां से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है। तो इस प्रेडिकेट पार्ट का वर्ब कहां पे है, ये रीड्स है। ठीक है, यानी कि वर्ब क्या हुआ, रीड्स हो गया, और द न्यूज़पेपर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर प्रेडिकेट पार्ट में दो वर्ड हैं, ठीक है, कितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा होगा वर्ब और दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि वी सिंग ए सॉन्ग, वी सिंग, गाने का काम किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, गाने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए जो सिंग हुआ ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, सिंग क्या हुआ, वर्ब, और हम क्या गा रहे हैं, तो बोल रहा है कि ए सॉन्ग, एक गीत गा रहे हैं। तो हमारे गाने का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, एक गीत पर, इसलिए एक गीत है यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है अंकुश नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है अंकुश लर्न्स ए पोयम। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, अंकुश, लर्न्स क्या हो गया, ये हमारा वर्ब। जैसे ही वर्ब हमको मिल गया तो वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया।
और इस प्रेडिकेट में हमको सबसे पहले ही मिल गया है वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या बचा, ए पोयम बचा, और ये ए पोयम ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट काफी आसानी से पहचान सकते हैं, काफी आसानी से उसे आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में कि अगर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में 3 वर्ड आपको दिखाई दे देंगे तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में सबसे पहले हमने वर्ब के बारे में जाना और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, लेकिन जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट पे पहुंचे तो देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट भी जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी काम को करने का प्रभाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो सबसे पहले हमें मिला हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको 90% या ये हम बोल सकते हैं कि 90 से लेकर के 99% आपको इसमें लिविंग भी थिंग्स मिलेंगी। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको 99% क्या मिलेंगी भाई, नॉन लिविंग थिंग्स मिलेंगी। ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, कोई ना कोई लिविंग थिंग्स रहेगी, और इनडायरेक्ट में क्या रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग अब इस बार क्या पहचानेंगे, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब हमको प्रेडिकेट में कितने वर्ड इस बार मिल गए, 1 2 3। जैसे ही हमको सेंटेंस में प्रेडिकेट में हमको 3 वर्ड मिलेंगे, वहां पे एक उसमें वर्ब होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगला क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब यहाँ जैसे दिया गया है कि माई मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। माई मदर यानी कि मेरी माँ टोल्ड मी मुझे सुनाती थी, ए स्टोरी एक कहानी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो वे टोल्ड हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, टोल्ड क्या हो गया, वर्ब। और जब ये वर्ब हो गया तो हमें पता है कि वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो अगर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात किया जाए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात किया जाए तो टोल्ड हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, और वर्ब के तुरंत बाद क्या मिल रहा है हमको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे आया हुआ है मी। तो मी हम किसे बोलेंगे, किसी न किसी जीवित प्राणी को ही तो हम लोग मी बोलेंगे। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है। तो किसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, किसी न किसी मनुष्य के लिए यूज कर सकते हैं। और मनुष्य के लिए यूज करेंगे तो क्या रहेगा, वो मनुष्य जीवित ही तो रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मरे हुए को हम लोग मी बोल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक और वर्ड इसमें बच गया हमारा ए स्टोरी। यही स्टोरी हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, काम करने का प्रभाव पड़ तो रहा है, लेकिन इस पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से पढ़ रहा है। इसलिए मी हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए स्टोरी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि सी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, एक क्वेश्चन एक प्रश्न। तो अब बताइए, आस्क्ड हमारा हो गया वर्ब, तो वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। और इसी प्रेडिकेट में बात किया जाए तो आस्क्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब। पहले ही तो हमने समझ लिया कि आस्क्ड क्या है, वर्ब। इस बार भी आ गया मी, तो मी हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट पार्ट में आपको 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पहला हुआ वर्ब, दूसरा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा हो गया इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट की बात किया जाए तो बोल रहा है कि ही रोट हर अ लेटर। ही मतलब उसने लिखा, ही रोट उसने लिखा, हर उसके लिए, अ लेटर एक पत्र, तो उसने उसे एक पत्र लिखा। तो रोट हमारा ये वर्ब है, तो वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। और इसी प्रेडिकेट में जो रोट है ये हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, ये रोट क्या है, हमारा वर्ब है। और इसका लिखने का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, एक तो हर है, दूसरा लेटर है, तो हर हमारा लिविंग बीइंग होगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर क्या है हमारा, नॉन लिविंग है। लेटर कभी बोलता है, चलता है लेटर, चलता नहीं है। लेटर को हम लोग चलाते हैं, ठीक है ना, कैसे, पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेटर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सी गेव मी ए पेन, सी गेव उसने दिया, गिव आ गया, यही हो गया हमारा वर्ब। और जैसे ही वर्ब मिल गया, हमें मिल गया इसमें प्रेडिकेट पार्ट, ठीक है। तो यहां से लेकर ये पूरा पहले हो गया प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के पार्ट में देखा जाएगा तो सबसे पहले गिव क्या हो गया, वर्ब। मी क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने क्या समझ लिया कि प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब समझ लिया हमने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने समझ लिया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ चीजें आती हैं प्रेडिकेट के पार्ट में, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी कि देखिए, जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से सब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट की जगह पे आपको क्या मिल रहा था, जिरंड मिल रहा था, है ना। नाउन और प्रोनाउन के अलावा आपको जिरंड भी मिला था और इन्फिनेटिव भी मिला हुआ था। तो सेम टू सेम इस प्रेडिकेट पार्ट में भी आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर जिरंड और इन्फिनेटिव मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोला जा रहा है कि ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ईटिंग फिश, मछली खाना, ठीक है। यानी कि वो मछलियों को खाना पसंद करता है। तो यहां पर देखिए ईटिंग फिश, ये ईटिंग हमारा क्या है, V1 प्लस ING है। और हमने कल की वीडियो में ही बता दिया था कि V1 प्लस ING हमारा क्या होता है, जिरंड होता है। और इसके साथ ये फिश लगा हुआ है, मतलब एक दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट है कैसा, जिरंड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बोल रहा है कि आई डू नॉट लाइक प्लेइंग चेस, ठीक है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, डू नॉट लाइक ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा वर्ब के पार्ट में आ गया। और इधर दिया हुआ है प्लेइंग चेस, ये प्लेइंग चेस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसमें ये V1 प्लस ING लगा हुआ है, मतलब ये हमारा क्या है, जिरंड है, जिरंड से बना हुआ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जिरंड के बाद हम लोग देखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। यानी कि एग्जाम्पल हमारे पास है कि वी वांट टू वर्क, वी वांट हम चाहते हैं, टू वर्क काम करना। तो वांट हमारा क्या हो गया, वर्ब, मतलब पीछे का पूरा हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में हमको सबसे पहले मिल गया वर्ब, तो वर्ब के बाद देख रहे हैं तो लिखा हुआ है टू वर्क, काम करना। तो काम करना अगर यहाँ पर देखें तो ये है हमारा V1, और V1 से ही पहले क्या लगा दिया गया है, टू लगा दिया गया है। मतलब ये मिल करके ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन है क्या, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन है क्या, इन्फिनेटिव। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो जिरंड और इन्फिनेटिव होते हैं वे भी किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू लाइक टू प्ले चेस, यू लाइक तुम चाहते हो, मतलब ये पसंद करते हो। ये लाइक ही हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब से पीछे का पूरा क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। और इसी प्रेडिकेट में बात किया जाए तो यहाँ पर मिला हुआ है टू प्ले चेस। तो टू प्ले चेस ये हमारा क्या है, ये भी हमारा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में लगा क्या है, टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है, इसलिए कैसा है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा हुआ है तब ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, क्योंकि आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब वगैरह जानना बहुत ही जरूरी है। इसको जाने बिना आप अंग्रेजी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।